सबसे पहला सवाल, कोई बहुत गुस्से वाला पेशेंट हो जो कि इस बात पे नाराज हो रहा हो कि डॉक्टर बहुत देर बिठा के रखता है, जल्दी देखता नहीं है, तो आप क्या करते हो? पेशेंट को बोलते हैं कि लेट अस कम विद मी एंड एक चाय लेते हैं, कुछ लेते हैं और लेके जैसे हम आते हैं हमारा अपॉइंटमेंट आ जाएगा। तो ये बड़ा आसानी से मतलब पेशेंट भी खुश हो जाता है, एक चाय की मजे भी ले लेता है, उसके साथ साथ जो है अपना अपॉइंटमेंट भी आ जाता तो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट जितना ज्यादा गर्म है, जितना ज्यादा जल्दी डॉक्टर को देखना चाहता है, उसकी चाय उतनी गर्म होती है ये तो बिल्कुल ताकि कहना उतनी देर में सही है। ठंडी हो। तो इसमें आज तक का आपके सबसे मजेदार किस्सा क्या रहा पेशेंट के साथ? पेशेंट ओटी के लिए जा रहा होता है, अटेंडेंट बोलता है, सब कुछ पूछ लेता है कि कितने आवर्स की ओटी है, क्या है। फिर उसके बाद स्पेशली बात करता है कि भाई अब तो पेशेंट ओटी के लिए गया, लेट से हम चलते हैं कहीं थोड़ा सा घूम आते हैं, कहीं मजे कर आते हैं और फिर कहीं कुछ मार्केटिंग करके आ जाते हैं। कोई ऐसा किस्सा जिसको सुन के आपको लगा हो कि ये इससे ज्यादा इमोशनल किस्सा तो हो ही नहीं सकता? सर किस्से तो बहुत सारे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक आईवीएफ केस हमारे पास था और वो बंदा लास्ट 15 ईयर्स से काफ़ी मतलब कोशिश में था कि कोई हमें बच्चा मतलब मिल जाए। तो हमने यहाँ पे आईवीएफ का केस करवाया और फर्स्ट टाइम जो केस हुआ था उसमें मतलब वो फेलियर हुआ और फिर उसके बाद जो है सेकेंड टाइम जब हमने उसी को अटेम्प्ट किया तो इत्तेफाक से उसको ट्विन हुए। वाह! इतने खुश थे कि मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता उनकी खुशी को। और मेडिकल टूरिज्म इंडिया में इसलिए पनप रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जिनमें से काफियों की ट्रेनिंग यूएस यूके के एडवांस सेंटर्स में हुई है। साथ ही हमारे पास जेसीआई अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं, जो हमें बताता है कि ये हॉस्पिटल्स एट पार हैं यूएस के हॉस्पिटल्स हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी की। तो जैसे बाहर से पेशेंट आया कोई, उसको ये है कि मेरे को टमी टक कराना है या लाइपोसक्शन कराना है या हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि ये बड़े हॉस्पिटल में अगर आप लेके जाओ तो महंगे भी बहुत होते हैं। स्पेशली सर ये इसमें प्लास्टिक सर्जरी में जो है काफ़ी केसेस हैं और मल्टीपल केसेस मिलते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। जैसे हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बात कर सकते हैं, हमने काफ़ी हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया है। कभी कोई अच्छी सुंदर सी पेशेंट बाहर से इलाज कराने आई हो और आपको उसको लेने एयरपोर्ट जाना हो, तो नूर भाभी जाने देती है? तो आज हम बात कर रहे हैं जावेद भाई से, जो है नूर मेडिकेयर के डायरेक्टर। नूर मेडिकेयर एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म को फैसिलिटेट करती है। इनके पास अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। इनका काम बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है, और अब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे नाइजीरिया हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे भी इनका काम शुरू हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे जावेद भाई से। जावेद भाई, हमारे इस शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर सो मच। तो जावेद भाई, सबसे पहले तो ये बताओ, ये नूर मेडिकेयर नाम आपको कहां से आया? सर ये नूर मेडिकेयर का नाम जो है हमने रखा क्योंकि हमारी वाइफ को था कि बाहर जाना है, जॉब करना है, तो फिर मुझे लगा कि हम घर में ही क्यों कोई जॉब न देख लें। मुद्दे की बात तो बोल ही नहीं रहे हो, वाइफ का नाम भी तो नूर है। वाइफ का नाम नूर है, तो हमने सोचा ये कि मतलब अरबिक हमारे पेशेंट हैं तो उसी से रिलेटेड हम नाम रख लें। तो इत्तेफाक से नूर भी अरबिक वर्ड है, तो हमने जो है नूर मेडिकेयर के नाम क्रिएट कर दिया। तो आपने मतलब एक बॉल पे दो चौके मारे, एक तो बीवी भी खुश और नाम भी ऐसा जिससे कि पेशेंट आए। सर चौके ही नहीं मारा, हमने छक्का मारा और हम अपने उस सिचुएशन से हम बाहर निकल गए जो मैं नहीं चाह रहा था कि वाइफ बाहर जाए और घर में ही सब कुछ हो जाए। तो इत्तेफाक से बहुत अच्छा हो गया। आज हम बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म की। तो ये जरूरी क्यों है? सबसे पहली बात अगर हम देखें तो मेडिकल टूरिज्म जो है इंडिया उसमें वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज में आता है। हमारे पास 78 कंट्रीज से लोग आते हैं और पिछले साल में हमारे पास करीब 2 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारे यहाँ पे आज हम जावेद भाई से बात करते हैं कि कौन कौन सी स्पेशलिटी के लोग आते हैं और वो किस तरह का ट्रीटमेंट हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। सर स्पेशलिटीज़ की अगर हम बात करें तो स्पेशली हम लोग ज़्यादातर जो केसेस डील करते हैं वो ऑर्थो के केसेस होते हैं। ऑर्थो में हम ऑर्थो स्पाइन भी देख सकते हैं, हिप रिप्लेसमेंट भी देख सकते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी देख सकते हैं, ट्रॉमा के भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ये बहुत कॉमन है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। उसके साथ साथ हम कार्डियक डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, पेडियाट्रिक कार्डियक डिपार्टमेंट है, एंजियोप्लास्टी के केसेस है, सीएबीजी के केसेस है। उसके साथ स्पाइन सर्जरी में बहुत सारे केसेस आते हैं, ऑन्को सर्जरी के लिए हैं, न्यूरो सर्जरी के लिए हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज से जो हमारे पेशेंट आते हैं उन पेशेंट में ज़्यादातर जो है मतलब ऑन्को के केसेस होते हैं, ऑन्को सर्जिकल केसेस होते हैं, जो एब्डोमिनल ऑन्को सर्जरी के केसेस होते हैं। जैसे उज़्बेकिस्तान हो गया, काज़ाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, वहाँ से भी बहुत पेशेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट एलटीपी के आते हैं जो कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं।
तो इस तरीके से कुछ डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन के हिसाब से पेशेंट भी आते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, उधर से स्पाइन के केसेस हैं, कार्डियक केसेस हैं, न्यूरो के केसेस हैं। तो डिफरेंट टाइप के मतलब केसेस, मतलब ऑलमोस्ट इसमें भी अगर हम और भी आगे अगर चल के देखें तो प्लास्टिक सर्जरी में भी बहुत सारे केसेस हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी की। तो जैसे बाहर से पेशेंट आया कोई, उसको ये है कि मेरे को टमी टक कराना है या लाइपोसक्शन कराना है या हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि ये बड़े हॉस्पिटल में अगर आप लेके जाओ तो महंगे भी बहुत होते हैं और हम अक्सर पेशेंट इसके लिए प्रिफर्ड भी नहीं आता है। यस सर, स्पेशली सर ये इसमें प्लास्टिक सर्जरी में जो है काफ़ी केसेस हैं और मल्टीपल केसेस मिलते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। तो इसमें हमारे लिए एक डिसाइड करना भी होता है कि कौन सी डॉक्टर है जो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है और बहुत ही कॉस्ट कटिंग और बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है हमारे लिए। तो उसमें हमारे लिए एक डॉक्टर जो डॉक्टर समीक्षा करके हैं, डॉक्टर समीक्षा त्यागी, जिनके पास काफ़ी हमारा एक्सपीरियंस रहा है और कॉस्ट को लेकर भी अच्छा एक्सपीरियंस है। और स्पेशली अगर हम बात करें ट्रीटमेंट को लेकर के तो फीडबैक नो डाउट बहुत ही अच्छा है। तो हमें वहां अगर किसी पेशेंट को भेजना हो, इवन कि समटाइम्स हम अपने मतलब बहुत सारे पार्टनर जो हमारे साथ एसोसिएट है, हम फ्रीक्वेंटली उनको जो है रेफर भी करते हैं कि यू कैन कॉन्टेक्ट दैट डॉक्टर, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, सो यू कैन सी एज अ कॉस्ट, यू कैन सी एज अ ट्रीटमेंट, देयर इज नो डाउट। तो जावेद भाई, जब आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो आप सबसे पहले उस पेशेंट का क्या देखते हैं? जैसे अगर उस पेशेंट को एक मेडिकल प्रॉब्लम है तो हम उसकी मेडिकल प्रॉब्लम के हिसाब से आप देखते हैं, या उसकी अफोर्डेबिलिटी, मेडिकल प्रॉब्लम, या उसके वीजा इनविटेशन, या उसके ट्रैवल, आप किस तरह से उस पेशेंट को फैसिलिटेट नहीं करते सर, हैं? एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई भी पेशेंट अगर हमारे वेबसाइट पे आता है या रेफरल माउथ टू माउथ मतलब कॉन्टेक्ट में आता है, तो सबसे पहले हम उससे उसका मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। फिर यहाँ पे अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलके हम बात करते हैं और बहुत थ्रोली उसको डिस्कस करते हैं। फिर एक प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड एक रिप्लाई जो होती है वो हम पेशेंट को रिप्लाई देते हैं। मैंने ये भी देखा कि आपकी जो कंपनी है ये डॉक्टर के साथ 1-to-1 वीडियो कॉल पे भी पेशेंट को आने से पहले इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करती है कि पेशेंट जिस डॉक्टर के पास आ रहा है आपकी कंपनी के थ्रू, उससे सामने सामने बात कर ले, ताकि पेशेंट अपने सारे सवाल पूछ ले और ये समझ पाए कि क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है ट्रीटमेंट ये की। सर ये होता है, ये समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो वीडियो कंसल्टेशन पे भी बात करते हैं और वो बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी हम डॉक्टर से मतलब बात करते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है। फिर ये स्टेप जैसे कंप्लीट होता है, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन होता है कि जस्ट वी गॉट आवर क्वेरीज, तो उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होता है वीजा स्टेटस के। तो पेशेंट उधर से पासपोर्ट हमें भेजता है, फिर हम वीजा यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, जो कि बहुत इजी प्रोसेस होता है, वो हमारा हेडेक होता है, वो हम करते हैं। ये सारे कुछ होने के बाद पेशेंट को जो जिस तरह की भी नीड होती है, जो भी फैसिलिटीज उसे चाहिए होता है, वो फुली हम मतलब फैसिलिटीज हम देते हैं। स्पेशली इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए इसलिए भी जाना जाता है कि बहुत सुपेरियर हॉस्पिटलिटी की जो है मतलब ख्याल रखा जाता है, केयर किया जाता है इस चीज को लेकर के। तो इस तरीके से पेशेंट काफी सेटिस्फाइड होते हैं और बहुत ही इजीली हमारे पास जो भी पेशेंट आता है, हम ये देखते हैं कि वो हर तरह से सेटिस्फाई होके जाए, ना सिर्फ ट्रीटमेंट के हिसाब से बल्कि कॉस्ट के हिसाब से भी, रहने के हिसाब से भी, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी। और तो और काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके साथ में रिलेटिव्स आते हैं, तो अगर उनमें से किसी को ताजमहल भी देखना होता है तो वो भी पर्सनली यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। आपका क्या अनुभव है जावेद भाई, किस तरह का जो पेशेंट आता है उसको दिल्ली खाऊ गली लेके जाते हो कि नहीं? सर ये तो बहुत कॉमन है। स्पेशली पेशेंट जब आता भी है तो आने के बाद पहले तो हमारा एम होता है कि हम उसको फुली मतलब ट्रीटमेंट जिस पर्पज से आया हुआ होता है वो चीज उसकी कंप्लीट हो जाए। ये कंप्लीट होने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा जो है होता है कि वो इंडिया की एक साइट सीइंग भी होती है कि कुछ यहाँ की फेमस जगह होती है। आपने खुद ताजमहल कितनी बार देखा पेशेंट्स के रिलेटिव? पता नहीं, मैं तो कितने बार मतलब जाना हुआ है और कभी तो अब ऐसा होता है कि मतलब फ्रीक्वेंटली मना भी करना पड़ता है कि मतलब टाइम नहीं होने की वजह से। तो हर एक पेशेंट का मतलब अपने ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद कुछ खाना पीना, कुछ घूमना, कुछ देखना, जैसे इंडिया को हम बोलते हैं कि मेडिकल टूरिज्म के लिए जैसे वो जाना जा रहा है, उससे ज्यादा बेटर वो नेचुरल और जो है इस तरीके की चीजों के लिए भी जाना जाता है, कल्चरल, नेचुरल के लिए। ये भी एक टूरिज्म है जो कि काफी नोन है इंडिया इसके लिए। तो उसी तरीके से दोनों एक साथ मतलब फेमस है। और मेडिकल टूरिज्म इंडिया में इसलिए पनप रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जिनमें से काफियों की ट्रेनिंग यूएस यूके के एडवांस सेंटर्स में हुई है। साथ ही हमारे पास जेसीआई अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं। जेसीआई मतलब जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल,
जो हमें ये बताता है कि ये हॉस्पिटल्स एट पार हैं यूएस के हॉस्पिटल्स से। इसके साथ साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल है और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे। तो कोई भी पेशेंट जो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया आ रहा है, जब वो आता है तो जैसा जावेद भाई ने बताया, एयरपोर्ट से लेके उसको पिकअप से लेके उसको वापस जाने तक की जो भी उसका प्रोसेस है, जो भी उसके स्टेप्स हैं, वो सब बड़े आराम से हो सकते हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। काफी बार ऐसा रहता है कि पेशेंट आता है काफी डर के साथ कि पता नहीं मैं जा तो रहा हूँ नई कंट्री इलाज कराने, पता नहीं वहां क्या होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में जो मेडिकल टूरिज्म इतना बढ़ रहा है उसका रीजन ही यही है कि हम कहते हैं अतिथि देवो भव। वो भले अपना ट्रीटमेंट कराने आ रहा हो, लेकिन वो है हमारा अतिथि ही। जब भी वो यहाँ आते हैं, हमारे बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स उनको देखते हैं। और जावेद भाई जैसे इनकी अपनी कंपनी है नूर मेडिकेयर, वो उसका एक टर्न की अरेंजमेंट रखते हैं कि आने से लेके वापस जाने तक सारी चीजें बढ़िया से हो। एंड दैट इंक्लूड्स पालिका बाजार की विजिट और आगरा का ताजमहल भी। तो ये कितना मुश्किल हो जाता है, अगर वाइफ कहे कि रुक जाओ मेरी सर्जरी के बाद ताजमहल जाएंगे, हस्बैंड बोले कि नहीं अभी जाना है, फिर कैसे रहता है ये? सर इसमें क्या है ना, क्या वो फिर अपने हिसाब से हम पेशेंट को भी और अटेंडेंट को दोनों को हम डील करते हैं। फिर हम एक सेटलमेंट फिक्स करते हैं, फिर उस हिसाब से पेशेंट को भी खुश करते हैं और अटेंडेंट को भी खुश करते हैं, और दोनों चीजें जो है देते हैं मतलब। अच्छा, अगर कोई पेशेंट आ रहा है और वो बोलता है मुझे अच्छी जगह शॉपिंग के लिए जाना है, तो बताओ दिल्ली में आप कहाँ लेके जाते हो? सर शॉपिंग के लिए बहुत सारे मतलब कॉमन प्लेस है, जैसे खासतौर से स्पेशली लोग जो है पालिका बाजार कनॉट प्लेस पे है, वहां चले जाते हैं। तो इस तरीके से पालिका बाजार हो गया, लाजपत नगर हो गया, आईएनए मार्केट हो गया। कोई भी मरीज जो बाहर से आया इलाज कराने, यस सर। उस पर सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? सर ये इसमें स्पेशली ऐसा होता है कि रात में हम जब सोए हुए होते हैं, इत्तेफाक से कभी 2 बजे कभी 3 बजे, स्पेशली उनका मतलब मॉर्निंग टाइम में कॉल आता है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग होती है। और पूछते क्या है? और पूछते हैं बहुत ही कॉमन सी चीज पूछते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे कभी किसी को कुछ खाने की चीज चाहिए, कभी कॉफी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, क्योंकि एक्चुअली उनको आइडिया नहीं होता है, क्योंकि उनके डिफरेंसेस जो आते हैं हमारे टाइमिंग से उनके टाइमिंग से, तो 2.5-3 घंटे के डिफरेंसेस होते हैं। तो उनको लगता है कि हम अपने ही कंट्री में लिविंग कर रहे हैं, तो वो हिसाब से कॉल करते हैं और हमें बड़ी परेशानी होती है। तो रात के 2 बजे अगर किसी ने फोन किया कि जावेद भाई बिरयानी खानी है, तो आप करते क्या हो? सर ये तो बड़ा अजीब होता है, मतलब फिर उस टाइम किसी तरीके से कन्विंस करते हैं और बताते हैं कि भाई यू आर लिविंग इन इंडिया, तो इस टाइम ऐसा कुछ हो नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं, तो थोड़ा सा आप वेट कर लो, सब्र कर लो, कल सुबह बिरयानी खिलाएंगे, हम चलेंगे दिल्ली। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये हमारे साथ ही नहीं होता, आपके साथ भी होता है कि जैसे अगर कोई पेशेंट आया और वो रात को बच्चे की तरह जिद करने लगा, तो आपका भी खून खोलता ही है? सर ये तो बहुत खोलता है, खून खोलता ही नहीं है, बस सुबह जाके फिर एक बार हो भी जाता है, थोड़ा बहुत समझाना भी पड़ता है, थोड़ा प्यार से कहना भी पड़ता है, और थोड़ा सा बताना भी पड़ता है कि भाई हमें भी सोना है, आप भी थोड़ा सा अपना ख्याल रखो, हमारा भी ख्याल रखो। ये तो चलता रहता है, ये सर फील्ड ही है, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है। तो इसमें आज तक का आपके सबसे मजेदार किस्सा क्या रहा पेशेंट के साथ? सर मजेदार किस्से तो बहुत ही होते रहते हैं, बट उसमें भी स्पेशली कभी ऐसा होता है कि पेशेंट ओटी के लिए जा रहा होता है, अटेंडेंट बोलता है, सब कुछ पूछ लेता है कि कितने आवर्स की ओटी है, क्या है, फिर उसके बाद स्पेशली बात करता है कि भाई अब तो पेशेंट ओटी के लिए गया, लेट से हम चलते हैं कहीं थोड़ा सा घूम आते हैं, कहीं मजे कर आते हैं और फिर कहीं कुछ मार्केटिंग करके आ जाते हैं। तो ये है बड़ा। तो इसमें आप पेशेंट को क्या कहते हो कि अगर 5 घंटे की सर्जरी हुई तो चलो आगरा हो आते हैं, 2 घंटे की सर्जरी हुई तो पालिका बाजार हो आते हैं? सर वो उस हिसाब से वो पेशेंट ही पहले प्लान कर लेता है उसको, क्योंकि वो टाइमिंग ले ही लेता है पहले से, उसको पता है कि 5 घंटे लगने हैं, तो 5 घंटे के हिसाब से वो अपना प्लानिंग करके बोलता है कि भाई चलते हैं दिल्ली से घूम के आ जाते हैं। वाह। तो ऐसी कहानियां होती रहती है। ये तो पेशेंट अटेंडेंट को तो फिर तो क्या है, अटेंडेंट को मजे ही करने होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारे काम तो भाई इंटरप्रेटर को ही करना है, हमारे फैसिलिटेटर को ही करना है। कोई ऐसा किस्सा जिसको सुन के आपको लगा कि ये इससे ज्यादा इमोशनल किस्सा तो हो ही नहीं सकता? सर किस्से तो बहुत सारे हैं, बट उसमें स्पेशली मैं जिक्र करूंगा कि एक बार ऐसा हुआ कि एक आईवीएफ केस हमारे पास था, और वो बंदा लास्ट 15 ईयर्स से काफी मतलब कोशिश में था कि कोई हमें बच्चा मतलब मिल जाए। तो हमने यहाँ पे आईवीएफ का केस करवाया, और फर्स्ट टाइम जो केस हुआ था उसमें मतलब वो फेलियर हुआ, और फिर उसके बाद जो है सेकेंड टाइम जब हमने उसी को अटेम्प्ट किया, तो इत्तेफाक से उसको ट्विन हुए। वाह। और ट्विन हुए तो वो मतलब अटेंडेंट और मतलब इतने 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 खुश थे कि मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता उनकी खुशी को।
तो उसमें एक बच्चा हुआ और एक इत्तेफाक से एक बच्ची भी थी, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों उसे मिले, एक साथ मिले। तो वो पेशेंट यहाँ पे स्पेशली 3 से 4 महीना रहा और बच्चे को लेके यहाँ से गया और काफी खुश था। और वो मोमेंट मैं भी नहीं भूल सकता हूँ कि उस टाइम में जो लेडी थी, इवन कि ऐसा लग रहा था कि खुशी में वो इतनी रो रही थी, बट वो पूरी जो है रोना और पूरी आंसू उसकी जो थे वो खुशी की आंसू थी। वाह। तो बहुत इम्प्रेस होकर के और बहुत खुश होके वो यहाँ से गए और इत्तेफाक से उनको दोनों चीजें मिली, एक साथ मिली, लेट आया, देर आया, दुरुस्त आया। दुरुस्त है। और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब यादगार मोमेंट है। तो जावेद भाई, अब एक बात बताओ, अगर किसी पेशेंट को इंडिया आना है आज की डेट में अपना इलाज कराने, तो वो कितना आसान है? सर ये इंडिया ट्रेवल करना किसी भी कंट्री से बहुत ही आसान है। अगर कोई प्लान करता है ट्रीटमेंट के लिए कि हमें इंडिया जाना है, तो बहुत इजी स्टेप है जो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में मैं इसको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम क्वेरी का रिप्लाई पेशेंट को देते हैं, फिर उसके बाद से उसे वीज़ा असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो वो हम वीज़ा प्रोवाइड कराते हैं। फिर पेशेंट को साथ के साथ हम ये भी इंश्योर करते हैं कि एकोमोडेशन हम पहले से फिक्स करके रखते हैं। उसके साथ एयरपोर्ट पिकअप भी होता है। और फिर उसके बाद जो है एकोमोडेशन और कैब ट्रांसपोर्ट का रहता है। ये सारी फैसिलिटीज जो होती है वो पहले ही से मतलब पेशेंट को आने से पहले सारी चीजें मतलब फिक्स हो जाती है। तो पेशेंट को किसी तरीके से कोई ट्रबल फेस नहीं करना पड़ता है। स्पेशली मतलब पेशेंट भी सोचता है कि मतलब ये फैसिलिटीज तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने कंट्रीज में। तो इस तरीके से मतलब बहुत ही इजी स्टेप है। और पेशेंट जब यहाँ पे आता है और आने के बाद जो फैसिलिटीज वो देखता है, वो देखने के बाद जो अपना फीडबैक देके जाता है, समटाइम्स तो कुछ वो पेशेंट ऐसे फीडबैक देते हैं जो हम भी सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या मतलब हमने क्या फैसिलिटीज दे दिया है। ऐसा क्या दे दिया ऐसा हमने क्या दे दिया उसको। तो क्योंकि हमारे पास जो होता है आने से पहले ही सब कुछ यानी फिक्स होते हैं, वीजा से लेकर के इवन के अगर मुझे मनी चेंजेस की जरूरत होती है वो भी बहुत ही मतलब आसानी से मिलता है। लोकल सिम कार्ड्स वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं। पेशेंट को अगर लैंग्वेज बैरियर की अगर जरूरत पड़ती है तो स्पेशली हमारे पास बहुत ही क्वालिटी के मतलब इंटरप्रेटर होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं जो उनको इंटरप्रेट करते हैं पेशेंट को किसी भी लैंग्वेज में, अरबिक हो, रशियन हो, फ्रेंच हो, उज़्बेकी हो। तो हर टाइप के जो है इंटरप्रेटर अवेलेबल होते हैं और 24/7 मतलब बंदा अवेलेबल होता है उनको हेल्प के लिए। तो ये सारी चीजें जब उसको एट अ टाइम मिलता है, बिल्कुल कॉल आया और उसको फैसिलिटीज मिलती है, तुरंत मिल तो गई। उनको लगता है कि यार मतलब इससे बेटर क्या हो सकता है। और पहुंच करके जो उसका एक्सपीरियंस होता है, आप खुद भी सर इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो कितना अच्छा फीडबैक देके जाता है। चलो, अब जावेद भाई कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके अपने एक्सपीरियंस से लेते हुए। सबसे पहला सवाल, कोई बहुत गुस्से वाला पेशेंट हो जो कि इस बात पे नाराज हो रहा हो कि डॉक्टर बहुत देर बिठा के रखता है, जल्दी देखता नहीं है, तो आप क्या करते हो? सर उसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा सा हम देखते हैं कि डिले होता है तो जस्ट पेशेंट को बोलते हैं कि लेट अस कम विद मी एंड एक चाय लेते हैं, कुछ लेते हैं और लेके जैसे हम आते हैं हमारा अपॉइंटमेंट आ जाएगा। तो ये बड़ा आसानी से मतलब पेशेंट भी खुश हो जाता है, एक चाय की मजे भी ले लेता है, उसके साथ साथ जो है अपना अपॉइंटमेंट भी आ जाता तो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट जितना ज्यादा गर्म है, जितना ज्यादा जल्दी डॉक्टर को देखना चाहता है, उसकी चाय उतनी गर्म होती है ये तो बिल्कुल ताकि कहना उतनी देर सही में है। ठंडी हो। और जब वो ठंडा हो जाता है, चाय भी ठंडी होती है, फिर वो भी कूल हो जाता है। जब कूल होता है तो फिर आराम से अपना अपॉइंटमेंट भी आ जाता है, फिर डॉक्टर से मिल लेते हैं अपना। अच्छा जावेद भाई, एक बात और बताओ, कोई ऐसा पेशेंट जो आके बोले कि मेरे को तो अब इंडिया में शादी करके बसना है, उसका आप क्या करते हो? सर ये तो बहुत टफ है, ये एक केसेस नहीं है, बहुत सारे मतलब पेशेंट होते हैं जो स्पेशली इसका जो है मतलब डिमांड भी करते हैं, यार कोई जुगाड़ हो, कुछ तो करा दो शादी ही करा दो, किसी को ढूंढ ले आओ, अब तो हमें जाना नहीं है। एक किस्सा मैंने सुना था, आपका एक पेशेंट है, एक बार उसने आपको रात को फोन किया कि मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहा, यहाँ सिगरेट नहीं पीने दे रही सिस्टर मुझे। सर उसमें क्या होता है कि हमें स्पेशली फिर इंटरप्रेटर को फोन करना पड़ता है। इंटरप्रेटर को फोन करते हैं, इंटरप्रेटर ऊपर जाता है, फिर वो सिक्योरिटी से बात करता है, फिर वो अटेंडेंट को नीचे ले आता है, ला करके उसको पिलाता है, क्योंकि उसको पीना है तो पीना है। और तो फिर हमें वापस क्या ऊपर है जाके कि हमें छुड़ाता है। हॉस्पिटैलिटी में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई पेशेंट मतलब इलीगल चीजें होती है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, बट ये है कि ठीक है वो एडिक्टेड है, उसको पीना है, हम तो रोक नहीं सकते हैं। तो उसको भी हम वो मतलब फैसिलिटीज दिलाते हैं, जाकर के इंटरप्रेटर उसको ले आता है, वो हॉस्पिटल के बाहर जाता है, फिर वो अपना पीता है, फिर इंटरप्रेटर उसको अपने रूम में ड्रॉप करता है।
फिर रिलैक्स होते हैं। तो जावेद भाई जाते जाते एक आखिरी सवाल और सबसे जरूरी सवाल, कभी कोई अच्छी सुंदर सी पेशेंट बाहर से इलाज कराने आई हो और आपको उसको लेने एयरपोर्ट जाना हो तो नूर भाभी जाने देती है? सर ये तो स्पेशली पहले मैडम को पता ही नहीं होता है, तो मैडम बहुत ही तो मैडम कहती है careful मैं भी रहती है। चलूंगी साथ में। वो भी होता है कि मैं तो बोलता हूँ कोई कैमरा ही लगा दो, चलना साथ में ही क्यों चलना, कोई कैमरा ही फिक्स कर दो, साथ में हमारे कैमरा ही काम करता रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट आज जावेद भाई के साथ। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और जो भी सेक्शन आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।